नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आईटी सेल द्वारा स्मृति ईरानी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बता दें, कांग्रेस का आईटी सेल इस वक्त सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी ज्यादा वायरल कर रहा है। इस फोटो में साफ तौर पर पता चलता है कि ये फोटो किस तरीके से एडिटेड है। इसमें पीएम मोदी और स्मृति ईरानी को बेहद क्लोज दिखाने की कोशिश की गई है और इसी के साथ ही इस फोटो को शेयर किया जा रहा है। और इसको बता दें कि कांग्रेस की जो नेता है तनिष्का अंबेडकर, उसने पहले ये ट्वीट किया और इसी के साथ ही तनिष्का ने इस पर कैप्शन क्या दिखा, चिंता मत कर पगली, मेरे रहते तुझे कैबिनेट से कोई नहीं निकाल सकता। जिसके बाद से लगातार ये फोटो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक महिला होते हुए एक महिला के कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश की है और एक महिला के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जो कि कांग्रेस के द्वारा इस तरीके से स्मृति ईरानी पर की गई हो। जब से अमेठी, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा, जहां से कांग्रेस के कई पीढ़ियों ने चुनाव लड़ा और आखिर में देखने को मिला कि राहुल गांधी को किस तरीके से अमेठी में उन्हीं के गढ़ से स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी थी और इसकी वजह से कांग्रेस लगातार इस हार की बौखलाहट हर समय दिखाती है और स्मृति ईरानी को हमेशा ही टारगेट करती हुई नजर आती है। बता दें कि जहां स्मृति ईरानी पर पहले ही कई आरोप कांग्रेस लगा चुकी, तो कांग्रेस ने इनकी बेटी को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था और यह कहा था कि उनकी बेटी के नाम पर एक बार संचालित किया जाता है। उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि वो गैर लाइसेंसी बार को संचालित करती है। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में भी गया था और स्मृति ईरानी कांग्रेस पर जमकर बरसी थी और देखने को मिला था कि कोर्ट ने भी कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई थी। इसी के साथ ही पवन खेड़ा और जयराम रमेश को भी कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी तरीके से नाबालिग लड़की पर इस तरीके से आप आरोप नहीं लगा सकते। आपको बता दें, जिस फोटो को एडिट करके शेयर किया जा रहा है पीएम मोदी के साथ, वो खुद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने 2017 में इंस्टाग्राम पर ट्वीट की थी और इसमें कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी थी जिन्होंने 2017 में 10th क्लास पास आउट किया था, जिसकी खुशी में स्मृति ईरानी ने यह फोटो शेयर की थी। अब इस फोटो को कांग्रेस इस तरीके से मिसयूज करता हुआ दिखाई दे रहा है और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के कैरेक्टर पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें राहुल गांधी किसी न किसी महिला के हाथों में हाथ लेते हुए दिखाई देते हैं और जब इस फोटो पर सवाल उठाया जाता है और ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके से हाथ पकड़ने की क्या आवश्यकता है और इस तरीके से किसी महिला का हाथ पकड़ करके आप क्या साबित करना चाहते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, तब यही कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि एक महिला होकर के इस तरीके से महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके से हाथ पकड़कर जब चल रहे हैं, भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो फोटो रियल रहती है। जो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें खींची जाती है और जो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की जाती है, लोग उसी फोटो पे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, स्मृति ईरानी की बात की जाए, तो वहां पर तो एडिटेड फोटो है और ये खुद कांग्रेस के आईटी सेल वालों की हरकतें हैं। तो इस पर अब कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अमेठी, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, राहुल गांधी को वहां से किस तरीके से करारी शिकस्त मिली थी और उन्हें इसके लिए वायनाड जाना पड़ा था, वायनाड में अपनी नाक बचानी पड़ी थी और ऐसे में स्मृति ईरानी ने किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ को बीजेपी का गढ़ बना दिया था और कांग्रेस के भेद किले यानी कि अमेठी को किस तरीके से सेंध लगाई थी, ये सभी ने देखा था और राहुल गांधी मुंह छिपाने के लिए साउथ चले गए, वायनाड चले गए और वहां से वो विधायक चुने जाते हैं। ऐसे में जो बौखलाहट है साफ तौर पर कांग्रेसियों की स्मृति ईरानी से है, जो कि समय समय पर इस तरीके से आती रहती है। कभी उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया जाता है तो कभी उनकी बेटी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसी के साथ ही
उनकी जो एक्टिविटी रही है पॉलिटिक्स में स्मृति ईरानी की, वो सफल राजनीतिज्ञ हैं और इसी के साथ ही जिस तरीके से वो भाषण देती हैं और जो वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखती है, ये कहीं ना कहीं बात कांग्रेसियों को हमेशा से ही चुभती हुई नजर आती है और इस बौखलाहट को इस तरीके से जाहिर करना, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वही ट्विटर पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरीके से एक महिला होकर के महिला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना और इस तरीके से फोटो को एडिट करना, ये प्रधानमंत्री के लिए जितना ज्यादा गलत है उतना ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए भी गलत है और इसको लेकर के पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और जो लीडर है तनिष्का अंबेडकर और कांग्रेस के आईटी सेल, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से फोटो एडिट करके आप देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर को बदनाम नहीं कर सकते। क्योंकि जितना सवाल आप कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी पर उठा रहे हैं, उतने ही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लोग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से शर्मनाक तरीके से फोटो को एडिट किया गया है और क्या सोच है ये कांग्रेस की। इस फोटो को देख करके साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में किस तरीके से सोच रखती है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि ये फोटो सरासर फेक है। इसको लेकर के तमाम वेबसाइट्स ने एनालिसिस किया है और इसके फैक्ट चेक किए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे ये फोटो 2017 में खुद स्मृति ईरानी ने ट्वीट की थी अपनी बेटी के साथ सेल्फी, और ये सेल्फी जो है वो 10th पास आउट हुई थी उनकी बेटी, तभी ट्वीट किया गया था। और 2017 की पुरानी फोटो को कांग्रेस आईटी सेल इस तरीके से इस्तेमाल करती है और उसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ एडिट कर देती है और उस पे कैप्शन ये लिखती है कि आप चिंता मत करो क्योंकि आपको कैबिनेट से कोई नहीं निकाल सकता मेरे रहते हुए। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना है जो किस तरीके से फोटो को एडिट करके एक महिला होकर के महिला के कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि ये जो बौखलाहट है अमेठी से ही शुरू हुई है, जब राहुल गांधी को किस तरीके से अमेठी से खदेड़ा था स्मृति ईरानी ने, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी वहां पर जा रही थी, कैंपेन कर रही थी, लोगों की बातें सुन रही थी, अमेठी में क्या हालात है उस पर विचार कर रही थी और ये जो लोगों का रुझान था वो स्मृति ईरानी के साथ उनका समर्थन लगातार बढ़ता गया। और जब वहां पर लोकसभा चुनाव हुए तो इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि जब वहां पर स्मृति ईरानी की भारी मतों से जीत हुई थी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की करारी हार हुई थी। और ये बौखलाहट उसी का नतीजा माना जा रहा है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी उतर आई है कि स्मृति ईरानी की फोटो को पीएम मोदी के साथ एडिट करके इस तरीके से झूठ सोशल मीडिया पर फैला रही है। तो वही कुछ का कहना है कि इसके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आइंदा से कांग्रेस पार्टी इस तरीके की हरकत ना करे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।